संविधान पहले है या कुरान पहले? नहीं, समाधान जो है देश के हिसाब से है। कुरान हमारा है। तुम कुरान से पहले हो जाओगे? कुरान पहले है। जब मुझसे कहा जाएगा, जब योगी जी आएंगे कि भैया आपको बोलना आपके लिए पर्सनली आएंगे योगी जी? अगर उनको चाहिए कि हर कोई बोले, हाँ। तो हर कोई के पर्सनल सीएम है, मतलब हर कोई के सीएम है वो, हर किसी से। अगर वो पब्लिक लगाते हैं तो पब्लिक के बारे में उनको बोलना पड़ेगा और उनको स्पेसिफिकली ये चीज योजना लेकर के आते हैं मुसलमानों के लिए कि राशन लीजिए, तो अगर मुख्यमंत्री जब तक मुसलमान के पास में आकर राशन हाथों में नहीं देगा तब तक मुसलमान राशन नहीं लेगा। तो लाइन लगी पड़ी है, एक आदेश पर लाइन लगी पड़ी है, उसका क्या? जहाँ सरकार का वंदे मातरम होगा वहाँ नहीं जाएंगे हम। वहाँ नहीं जाएंगे? वहाँ नहीं जाएंगे हम, बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं, ये तो थोपा जा रहा है ना। बाकी सब बोल रहे हैं ना? नहीं, सब बोल रहे हैं तो मुसलमान के ऊपर खाली क्यों थोपा जा रहा है? क्योंकि बाकी सब बोल रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी के ऐसे आदेश हैं जिन आदेशों को लेकर के सियासत गर्मा गई है। आदेश हैं कि वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, हर किसी को वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। इसको लेकर के तमाम मुसलमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत का प्रयास करते हैं कि आखिर सरकार के जो आदेश हैं उनको लेकर के उनकी क्या राय है। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकील। मोहम्मद जी, ये कहा जा रहा है कि वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, स्कूलों में, हर जगह पे। सहमत हैं आप? सुनिए तो इस कदम जल्दी में और आप लेकिन ये बात नॉर्मल नहीं, है कि भाई। पता नहीं है। अच्छा चाचा, आपको क्या लग रहा है? यूपी में योगी जी कह रहे हैं कि वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, सही है? अरे बताइए तो सही भाई, क्या वाकई में? क्योंकि कई बार सियासत होती है इन चीज़ों पर, और सियासत में साफ तौर पे कहा जाता है कि भाई सरकार का आदेश है कि हर विद्यालय होगा, सरकारी जो दफ्तर होंगे वहाँ पर वंदे मातरम का गान होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम इखलाक हुसैन। इखलाक जी, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, भारत माता की जय वंदे मातरम कर रही है, राष्ट्रवाद की निशानी है। क्या मुसलमान वंदे मातरम बोलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता। क्यों, क्या कारण मानते हैं? नहीं, हमारे उसमें आता नहीं है। किस में नहीं आता? हमारे मजहब में नहीं आता है। कह रहे भाई भारत में रहते हैं तो वंदे मातरम से क्या आपत्ति? भारत में सब चीज़ बोलना पड़ेगी क्या? सब चीज़ बोलना पड़ेगी भारत में। जिन्हें आपत्ति थी वो तो भाई अलग से पाकिस्तान ले लिए ना। अगर मजहब की बात है कि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, मजहब धर्म तो बाद में होना चाहिए। नहीं, कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। क्या नहीं? वंदे मातरम कहीं नहीं है। आप लोग बोले, हम क्या मना किए हैं? तो कह रहे आपत्ति क्या है? ये तो कह रहे कि भाई राष्ट्रवाद की निशानी है। ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने बाद में लेके आया या कोई संघ लेके आया। ये तो कह रहे आज़ादी से पहले का एक नारा है। नहीं, आज़ादी पहले था तो पहले क्यों नहीं उठाई है? अब क्यों उठ रहा है ये? बोलने में आपत्ति क्या होती है? नहीं, कोई नहीं, हमको कोई इतराज नहीं। आप बोले, हम तो बोलते हैं वंदे मातरम, लेकिन कह रहे मुसलमानों को क्या आपत्ति है? नहीं, आपत्ति होगी, किसी वजह से होगी, कारण तो होगा उसका, कारण होगा। अब ये है कि अब नहीं कोई बोलता है, इसमें कोई जरूरी थोड़ी है। नहीं, पर यही सवाल तो यही है कि जो नहीं बोलते थे, जो मानते थे कि भाई वंदे मातरम जो है ये हम लोग नहीं बोलेंगे, वो लोग तो मजहब के नाम पे तो एक अलग अपना मुल्क ले लिए। अब जो भारत का मुसलमान है वो तो भारतीय है। तो भारतीय इसमें सब है, मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, सिख ईसाई सब है। भाई आपत्ति कहाँ है? भाई सिख से बोलिए जाके, तो बोलते हैं वंदे मातरम। कहाँ सिख बोलते बोलते हैं? कहीं नहीं बोलते हैं, कहीं नहीं बोलते हैं, वो अपना बोलते हैं। वाहे गुरु तो वो तो उनका वो हो गया कि भाई गुरु, लेकिन जब उन्हें कहा जाता कि वंदे मातरम तो वो गाते भी हैं, बोलते भी हैं। नहीं, वो गान गाते, राष्ट्रगीत गाते। बोले भाई हम अपना मजहब देख रहे हैं, हम अपना नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक, आप अपना धर्म देख रहे हैं। राष्ट्र आप मानते हैं? ये राष्ट्र अपना भी मानते हैं। ये राष्ट्रगीत है, ये हिंदू गीत नहीं है, राष्ट्रगीत है। हमारे अब्बा रहे 102 साल के होके खत्म हुए, आज़ादी में हिस्सा भी लिया। उनका नाम अकबर टेलर रहा है। आप चेक करिए पूरे जो नहीं सीतापुर में, लखनऊ में नाम रहे, मगर कभी नहीं ऐसा हुआ। वो तो गांधी जी हुआ, वही तो कहा जा रहा है कि अगर हो भी रहा है तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? नहीं, आपत्ति हमको नहीं है। हमको नहीं है, मगर में आपत्ति नहीं है ना। नहीं, हम नहीं बोलेंगे भाई साहब, हम हिंदू भाई नहीं थोपा, क्योंकि बाकी सब बोल रहे हैं। थोपा जा रहा है। नहीं, ये तो थोपा जा रहा है ना। बाकी सब बोल रहे हैं ना। नहीं, सब बोल रहे हैं तो मुसलमान के ऊपर खाली क्यों थोपा जा रहा है? क्योंकि बाकी सब बोल रहे हैं ना। ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। हिंदू तो नहीं कह रहा कि कोई सिख नहीं कह रहा भाई, एक साथ खड़े करिए, सब बोले भाई। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं, ठीक है, भारत जिंदाबाद बोल सकते हैं, ठीक है, इंडिया जिंदाबाद बोल सकते हैं, ये सब बोल सकते हैं। मात्र में क्या? नहीं, हमारे उसमें नहीं आता। इस राष्ट्र की ये जो मिट्टी है, नहीं, हमारे राष्ट्र में जो है हिंदुस्तान लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब लिखा है, इंडिया लिखा है, भारत लिखा है, ये सब लिखा है। हम विदेश जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ हम बताते हैं इंडिया से आए हैं। इंडिया, बिल्कुल, वो तो आप रहते हैं तो यही बोलेंगे। तो यही तो कहा जा रहा है कि भारतीय मुसलमान जो है वंदे मातरम। अब हम किसी पाकिस्तान के मुसलमान को तो नहीं बोल रहे कि वंदे मातरम बोलो, क्योंकि वो तो उन्हें आपत्ति थी कि भाई हमें मजहब के नाम पे अलग से मुल्क चाहिए, हम नहीं रहेंगे। पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना? वही तो कहा जा रहा है कि जिन्हें वंदे मातरम से आपत्ति थी, जिन्हें कहा गया कि भाई आज़ादी के बाद हमें इस्लाम के नाम पे एक राष्ट्र चाहिए, वो तो चले गए पाकिस्तान। अब जो भारत का मुसलमान है उससे क्या आपत्ति है? अरे आपत्ति अपना देखे ना, हमको इससे क्या लेना देना? इससे पहले कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक है, हमको इससे क्या लेना देना? आप नहीं बोलेंगे वंदे मातरम? मैं नहीं बोलूँगा।
हाँ, सरकार कह रही है कि भाई अनिवार्य कर दिया गया है। नहीं अनिवार्य बच्चे करे, सब जगह करे, हमको क्या इतराज है। ठीक है, जहाँ सरकार का ये होगा वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, हमको कोई इतराज नहीं है। जहाँ सरकार का वंदे मातरम होगा वहाँ नहीं जाएंगे हम। वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे हम, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी तो इस राष्ट्र में तो हो रहा है, पूरे भारत में राष्ट्र में हो रहा हो, खूब हो, हम मना नहीं किए हैं। तो कहाँ जाएंगे? इस राष्ट्र में तो हो रहा है, इस राष्ट्र के हर एक दफ्तर में होगा, हर कोई बच्चा गाएगा। मैं अपना काम देखता हूँ, मैं सरकारी दफ्तर में तो हूँ नहीं जो वंदे मातरम बोलूँ जो है। मैं तो अपना काम देखता हूँ। ठीक है, सरकारी दफ्तर में जो है उससे कहिए आप। मदनी साहब है, मदनी साहब कह रहे हैं कि भाई मुर्दा कौमें जो है वो वंदे मातरम बोलती है, और कह रहे हैं कि जिहाद इसलिए होता है क्योंकि दबाए जाते हैं। नहीं सही, हाँ, भाई सही है वो बात बोल रहे हैं अपने आप। नहीं, अरे तो बिल्कुल भाई वो सही है, मगर ये है कि हम जो है हम सरकारी दफ्तर के नहीं हैं। सरकारी नहीं भी, वो भारतीय दफ्तर में ही लागू है। ठीक है, रोड पर चलने वाला नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं बोलेंगे भाई साहब, है ना। अच्छा, आपको लग रहा है आपत्ति होनी चाहिए कि नहीं मुसलमान को वंदे मातरम? कोई हमें आपत्ति तो कुछ नहीं। आप बोलने में आपत्ति है? वहाँ जाके बोलो, वहाँ जाके अरे आपको आपत्ति वहाँ नहीं? जाके बोलो, उनसे बैठो, वो तो बोल रहे हैं जहाँ जो वहाँ जाके बोलो, वहीं जाके बोलो। कह रहे मुसलमान को आप कह रहे कि भाई चलिए, आपके हिसाब से ये गलत आदेश है सरकार का कहाँ का आदेश है? कि वंदे मातरम अनिवार्य है। मुसलमान पे क्यों थोपा जा रहा है अरे भाई? तो क्योंकि बाकी सब बोल रहे हैं। फिर वही बात, मैं बोल रहा हूँ, हिंदू बोल रहा है, सिख बोल रहा है, सब बोल रहा है। कोई नहीं बोला। ये गलत नहीं है। ठीक है, मगर हमारे लिए जो है ये गलत है। गलत का कारण क्या होगा? कुछ तो कारण तो होगा। हमारे मजहब में नहीं आता है। किसके मजहब में? हमारे गीता में नहीं लिखा गया है कि वंदे मातरम कुछ है। ये तो आज़ादी के समय में हमारे देश के जो लड़ने वाले लोग थे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी ने इस नारे को अपना हथियार बनाया, अंग्रेजों को डराने के लिए बनाया था। ये ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं ने अंग्रेज भाग गए भाई, अंग्रेज भाग गए। अब नारे से आपत्ति क्या है? अब सबको आज़ादी है भाई। ये कोई हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ नारा नहीं है, ये बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये सबको आज़ादी है, चाहे कोई सब्जी खाए चाहे कोई गोश्त खाए। ठीक है, तो हमको तो नहीं है। हिंदू गोश्त खाने लगे, हमको तो नहीं इतराज है। अरे तो वही तो, जब आप कह रहे हैं कि भाई जो खाने वाले हैं वो खा रहे हैं, लेकिन ये वंदे मातरम में आपत्ति क्या हमको है? नहीं, तो हमको जो है जब आज़ादी है तो हमको जो है आज़ादी से रहना है। मायने होते हैं वंदे मातरम की कि आप जो ये राष्ट्र है इसको भाई सबसे पहले मानते हैं। हर मजहब हर धर्म अपना मानता है कि भाई वो सर्वोपरि है, ठीक है, लेकिन राष्ट्र भी तो सर्वोपरि है। क्या कुरान नहीं कहते हैं कि जहाँ आप रहते हैं वो राष्ट्र का? नहीं, उसमें नहीं है, कुरान में नहीं है। कुरान नहीं मानते राष्ट्र को? नहीं, कुरान में नहीं है ये वंदे भारत। अरे वंदे मातरम तो गीता में भी नहीं है ना, तो फिर क्यों? राष्ट्र में है, संविधान में, एक संविधान का है ये। आप किताब में हो तो उसको इस्तेमाल करिए ना। संविधान पहले है कुरान पहले है? को समाधान है अपनी जगह पर, हमारा संविधान पहले है या कुरान पहले? नहीं, समाधान जो है देश के हिसाब से है। कुरान हमारा है। तुम कुरान से पहले हो जाओगे। कुरान पहले है, अगर ये कहा गया है कि संविधान में तो पहले संविधान हमारा अपना देश है। आज़ादी का है, और ये कुरान जो हमारा दीन है। देखिए भाई, फिर तो बैंक खाते वगैरह हो गए, वो तो इस्लाम में हराम। अरे भाई ठीक है भाई, इतना काफी हो गया। ठीक है, अरे पर बैंक खाते हो गए या लोन लेना होगा, सबका टाइम खराब कर रहे हो यहाँ पे। क्या कुरान लोन लेने के कहते हैं? यहाँ पे सबका टाइम खराब कर रहे क्या हो। लोन लेना सही है कुरान के हिसाब से? क्या लोन लेना सही है? वंदे मातरम नहीं कहलवा सकते हैं। जबरदस्ती है नहीं, हम अपने माँ बाप के पैर नहीं छूते हैं। हाँ नहीं छूते हैं। हमारे मजहब में नहीं है, नहीं छूते हैं हम। पेशानी चूमते हैं माँ बाप की। हाँ, मजहब में क्या ये है आप लोन ले सकते मजहब हैं? में लोन वगैरह का है कि भाई ब्याज पे लोन लेना और ये सब चीजें हराम है। हराम है? हाँ। तो आपका बैंक खाता है हाँ, हमारा खाता है, तो फिर ये तो हराम हो गया। चाहेगा हराम हो अरे गया। क्योंकि कुरान तो हराम कहते हैं ना। पता है आपको? पता है हमारे बैंक अकाउंट में जो ब्याज का पैसा आता है, हम हो सकता है किसी को दे देते हो, गरीब को। अरे लेकिन वो आप ले तो रहे हैं ना, बैंक इस्तेमाल इस्तेमाल ले रहे हैं हम। बैंक ना दे हमें, हमें नहीं चाहिए। बैंक नहीं चाहिए आपको, बैंक खाता नहीं चाहिए, वो हो खाता चाहिए। हाँ। हमें ब्याज नहीं चाहिए बैंक से। ब्याज नहीं चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा चाहिए। रहेगा तो ब्याज तो उसमें आएगा ना भाई यार। 1000 रुपए है तो वो तो भाई बैंक का तो प्रोसेस है, वो बैंक ब्याज काटती बनेगा, भी तो है, काटती भी है, बैंक काट तो वो भी तो हराम ही है। आएगा हराम है। जाइए। इस्तेमाल कर रहे हैं आप मानते हैं वंदे मातरम कहा गया है, वंदे मातरम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? आपके हिसाब से वंदे मातरम बोलना चाहिए क्या? सवाल कैसे कर रहे हो भाई? सवाल यही है कि क्या वंदे मातरम सबको बोलना है चाहिए? कोई चीज है तुम्हारे पास, तुम कह दो बैंक में खाता ना कराओ, ये ना कराओ। आपके हिसाब से इस्लाम में बैंक खाता रखना, ब्याज पे पैसा लेना देना, ये हराम है या नहीं? नहीं, ये आप सवाल ये आप क्यों कर रहे हैं? ये कैसे सवाल कर सकते हैं आप? जब ये कहा गया है, सवाल इसलिए किया गया है, सवाल इसलिए किया गया है, सवाल इसलिए जानकारी है इसलिए बता रहे हैं। अच्छा है या नहीं है? क्या है? क्यों है? ब्याज पे पैसा लेना अगर गवर्नमेंट कह रही है तो जो है ब्याज पे पैसा कौन ले रहा है? तो है या नहीं है? कि आप कुरान के ले सकते हिसाब हैं, हम नहीं ले सकते हैं। हाँ। हमारे लिए नहीं जरूरत है, ये आपके लिए जरूरत होगी। तो बैंक खाते तो है ना मुस्लिम? हमको ये चीज का जो है नहीं अलाउ है कि जो हम जो है ब्याज लें। हाँ। लेकिन हम खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवा सकते हैं। जी हाँ, अच्छा, तो उसमें तो फिर ब्याज तो बन जाएगा बैंक में तो भाई, अगर ब्याज कुरान में बनेगा, लेकिन हम वो नहीं लेते हैं। आप इस तरीके से सवाल अगर पैसे, क्योंकि आपने वो सवाल उठाया, आप सवाल आपने गलत कर कहा रहे हैं। नहीं, सवाल गलत कैसे हो गया? वंदे मातरम जो है आपने कहा, जब सवाल आप जबरदस्ती के सवाल करेंगे तो सवाल आदमी का जवाब दीजिए, ठीक है।
एक सेकंड, ये आप भारतीय अपने आप को मानते हैं? भारतीय मानते हैं? नहीं, एक सेकंड, अरे सवाल जवाब रुकिए तो सही। क्या आप आदमी को वंदे मातरम कह रहे हो कि जो है ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो? गलत नहीं है सर सवाल, चलिए छोड़िए, वही सवाल मैं आपसे करता हूँ। आप बताइएगा तय की जगह कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, आप बताइए क्या वंदे मातरम बोलना चाहिए? बेवकूफी भरी क्वेश्चन कर रहे हैं आप। आपको शर्म आना चाहिए जनरल। वंदे मातरम बोलने, आपको शर्म आनी चाहिए, आप राष्ट्र में रह वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे हैं, आपत्ति क्या है वंदे मातरम बोलने से? अब वंदे मातरम किसी, हमारे भी गीता में वंदे मातरम नहीं लिखा गया है, गीता में वंदे मातरम नहीं लिखा गया है, हमारे किसी धर्म ग्रंथ में वंदे मातरम नहीं लिखा गया है, ये राष्ट्र गीत है, राष्ट्र का गीत है। अगर ये कह रहे कुरान में नहीं है तो भाई कुरान में तो बाकी चीजें भी नहीं है, बैंक खाते का भी नहीं है, प्याज का भी नहीं है, तो आप ये मत कीजिए कि भाई मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। अगर आप क्या मानते हैं, वंदे मातरम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? अरे बात तो करिए भाई, वंदे मातरम बोलने में आपत्ति किस बात की हो रही है आप लोगों को? हैं, चाचा है भाई, चाचा बोलते हैं वंदे मातरम बोल, आपके हिसाब से भाई साहब ये वंदे मातरम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? नहीं, मुसलमान, आप इससे क्यों मुसलमान को जोड़ रहे हैं कि वंदे मातरम बोल? ही नहीं बोल रहा है, बाकी सब बोल रहे हैं। भाई सर, मुसलमान बोले ना बोले उससे आपको क्या लेना? आपकी देशभक्ति वंदे मातरम से पता चलती है या देश के काम करने से पता करती है? क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम अगर बोल लेंगे तो उससे कोई आपत्ति होने वाली है? उससे आपत्ति होने वाली है। आपत्ति लोगों होगी। को। अब वो लोग जाने जिसको आपत्ति होगी। अब लोग नहीं, आप बताइए, आप बोलेंगे? मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? वो मैं जब मुझसे कहा जाएगा, जब योगी जी आएंगे कि भैया आपको बोलना आपके पड़ेगा, लिए पर्सनली आएंगे योगी जी? जिस अगर उनको चाहिए कि हर कोई बोले, हाँ। तो हर कोई के पर्सनल सीएम है, मतलब हर कोई के सीएम है वो, हर किसी से अगर वो पब्लिक लगाते हैं तो पब्लिक के बारे में उनको बोलना पड़ेगा और उनको स्पेसिफिकली ये चीज योजना लेकर के आते हैं मुसलमानों के लिए कि राशन लीजिए, तो अगर मुख्यमंत्री जब तक मुसलमान के पास में आकर राशन हाथों में नहीं देगा तब तक मुसलमान राशन नहीं लेगा, तो लाइन लगी पड़ी है, एक आदेश पर लाइन लगी पड़ी है, उसका क्या? उनके आदमी आए कि सर आपको बोलना पड़ेगा, आप नहीं बोलेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा। राशन में सरकार कब आ रही है कि एक एक आदमी आके बोल रहा है कि आइए राशन, मुख्यमंत्री जी आके बांट रहे जो हैं? हर मोहल्ले मोहल्ले बांट रहे हैं राशन। ये तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा आप मीठा मीठा गप गप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी वंदे मातरम बुलवाने के लिए पर्सनली आ जाए, राशन के लिए अगर वहां से जो है बोल दे तो राशन के लिए लाइन लगा देंगे। आप मीठा मीठा गप गप कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वो एक आदमी खड़ा कर। सवाल एक सवाल, वंदे मातरम से आपत्ति क्या है? वो वंदे मातरम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, बोलने में क्या दिक्कत है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बोलेंगे वंदे मातरम? सर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं बोलता हूँ वंदे मातरम। तो मैं आपका समर्थन करता हूँ। मैं अब आप बोलिए। अब नहीं नहीं, आप बोलेंगे, आपका मैं समर्थन करता हूँ, मैं आपका समर्थन देखिए, करता हूँ इस बात पे। ये देखिए, ये देखिए, देखिए ना। अरे कमाल करते हैं यार, मतलब हद करते हैं। कमाल करते हैं। अब बोलिए वंदे मातरम। चलिए मैं आपका नहीं हो समर्थन पाएगा करता हूँ। आपसे, नहीं हो पाएगा आपसे। क्यों नहीं हो रहा है? सर, आप- क्यों नहीं हो रहा है? आप सर्टिफिकेट नहीं, आप सर्टिफिकेट देने आए हैं क्या? समर्थन कर रहा हूँ ना भाई। सर अब आप एक बात ये बताइए, चलिए ठीक है, मदनी साहब का मैं एक बहुत सारे लोग हैं सेकंड, मदनी साहब हैं, मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप मस्जिद से हट जाइए। ठीक है, आप इधर ओके 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 भाई साहब से थोड़ा हम ये कह रहे थे वंदे मातरम से आपत्ति क्या मानते हैं? नहीं सर, अब आप वो छोड़िए, अब आप हमसे ये बताइए। जिन लोगों को वंदे मातरम से आपत्ति थी उन लोगों ने कहा कि भाई हम जो है अलग से अपना पाकिस्तान ले लिए हैं, हम किसी पाकिस्तान के मुसलमान को नहीं बोलेंगे कि वंदे मातरम बोलो। उसने इस्लाम के नाम पे अपना अलग से मुल्क ले लिया। अब भारत का मुसलमान तो राष्ट्र को मानेगा, अपना पर्सन राष्ट्र को मान रहे हैं ना। अगर भारत का मुसलमान ये कह रहा है कि हमारे धर्म में ये मना है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, वो मुसलमान जिसने अपने धर्म को पहले माना वो उसने पाकिस्तान लिया है कि हम इस भारत में नहीं रहेंगे, यहाँ पे वंदे मातरम हो रहा है, यहाँ पे मंदिर की घंटियां आ रही है तो हम पाकिस्तान नहीं वो होने देंगे। आप मेरी बात पूरी होने देंगे? अगर ईमान किसी मुसलमान ने ये कहा कि हमारे धर्म की वजह से हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसी तौर पर जैसे अगर कोई हिंदू कह रहा है कि हमारे धर्म की वजह से हम मीट नहीं खाएंगे, ठीक है, तो आप उसको ये थोड़ी कह सकते नहीं तुम्हें मीट खाना पड़ेगा। अब इस बात का जवाब मैं देता हूँ। हाँ बताइए। देखिए, जो हिंदू ये कहता है कि मांस खाते हैं, कई हिंदू हैं जो मांस खाते हैं, जो नहीं मेरी बात खाते सुनिए, हैं, उनकी जो क्षत्रिय भी हैं, क्षत्रिय धर्म में भी आपको पता होगा कि नॉनवेज खाते हैं, मांस खाते हैं। हिंदू के लिए ये कभी मुद्दा नहीं रहा, ब्राह्मण होते हैं वो नहीं खाते, लेकिन कई ऐसे ब्राह्मण भी हैं वो भी खाते हैं, ये मुद्दा हिंदू के लिए कभी नहीं रहा है। दूसरी बात, जो मुसलमान ये कहता है कि भाई इस्लाम की वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे मजहब की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, कुरान की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, उसने उन चीज़ों को अगर माना है कि वो कहीं ना कहीं जो है उसकी प्राथमिकता है, उसने पाकिस्तान की डिमांड करी कि मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है भारत में, यहाँ पे मैं ये चीज़ें नहीं बोलूंगा, उससे इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान ले लिया। अब जो यहाँ का मुसलमान है वो भी वंदे मातरम नहीं बोलेगा, तो ये कौन सी बात? इस्लाम के नाम पे नहीं लिया गया किस नाम सर, पे लिया? पाकिस्तान जिन्ना ने लिया, वो जिन्ना जाने और गांधी जी जाने। और कौन थे वो लोग जो पाकिस्तान यहाँ रह गया, जो मुसलमान यहाँ रह गया हिंदुस्तान में, उसको हिंदुस्तानी सरकार ने 1947 से लेकर आज तक के ये नहीं बोला कि तुम हिंदुस्तान में रह गए हो तो तुम इस्लाम नहीं फॉलो कर सकते हो। कर सकता है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है। हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि अब इन्होंने ले लिया है तो हमें भी एक हिंदू राष्ट्र दे दो। ऐसा पाकिस्तान भी नहीं कहता है कि हिंदू जो है नहीं यहाँ रह सकते या हिंदू अपना हिंदू धर्म। कितना हिंदू थे पाकिस्तान में आजादी के बाद? जितने गूगल भी खोलिए हैं, एक बार, जितने भी हैं, गूगल खोलिए एक बार। हम कह रहे हैं एक भी है। एक आजादी भी के है। बाद में लेकिन पाकिस्तान अगर में कम से कम 20% हिंदू थे। आज की तारीख में वहां पर आपको 1% हिंदू नहीं मिलेगा, कत्ल कर दिया गया है क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र में रहता है। फैक्ट लाइए, फैक्ट। आप गूगल खोलिए, अभी कैमरा ऑन है, लोग मौजूद हैं। आप पाकिस्तान में आजादी के बाद से अभी तक, अभी का अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है, हमने इतना बोला कि
जो वहाँ रह रहे हैं उनको उनके तरीके से रहने दिया गया है, जो यहाँ रह रहे हैं उनको इनके तरीके से रहने दिया जाए। आप यहाँ आकर के आप जो है ऐसी भड़काऊ भाषण या भड़काऊ मदनी साहब कह रहे हैं कि जब जुल्म बढ़ता है तो जिहाद होता है। अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, अल फलाह यूनिवर्सिटी में सारे के सारे डॉक्टर निकले हैं, सारे के सारे डॉक्टर कह रहे भाई मदरसे में ये क्या चल रहा है? अगर डॉक्टर भी बन रहा है तब भी ये फट जा रहे हैं। अगर पहले तो ये सर ये आप मदरसे में डॉक्टर कहाँ से कब से बनने लगे? अरे भाई अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में ये कहा जा रहा है। मदनी साहब का ये बयान है कि अगर मुसलमान जो है वो डॉक्टर भी बन जा रहा है तब भी, तो ये कह रहे भाई हमें चिन्हित किया जा रहा है। क्या क्या मुसलमान को लग रहा है चिन्हित कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं? भाई आप टारगेट कर ही रहे हैं। आप यहाँ पर आकर के मस्जिद के बाहर और क्या कर रहे हैं? हम तो आप पूछ रहे हैं कि वंदे मातरम हजरतगंज चौराहे पे खड़े होकर के यही सवाल आप चलते हुए लोगों से कर सकते थे। मस्जिद के बाहर खड़े होने की आपको क्या? हमें लगा कि भाई यहाँ पढ़े लिखे कुछ लोग आएंगे, हम उनसे थोड़ा गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले एक जगह हम गए, वहाँ पर रेडी पटरी वाले थे, भाई साहब यही बोले कि अरे हम बेचारे हम तो गरीब मुसलमान हैं, हमें नहीं पता है। सर हजरतगंज मेन चौराहे पे आपको उससे कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। हम यहाँ तो लखनऊ में आए हैं, अभी आपने बता दिया है, तो वहाँ भी जाके मालूम करेंगे कि कौन सा मुसलमान राष्ट्रवादी है।